नमस्कार, ग्रैंड न्यूज में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ सिमरन कौर। ग्रैंड न्यूज की खबरों से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। जिला मंत्री भाजपा ब्रिजेश बिचपुरिया ने दुर्ग जिले में बढ़ते अपराध को लेकर कही बड़ी बात। लगातार एसपी बदलने के पीछे वसूली का कारण। पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह अपने विधानसभा क्षेत्र राजनांदगांव पहुंचे। भाजपा कार्यकर्ताओं और पत्रकारों के साथ की बातचीत। 20 क्विंटल प्रति एकड़ धान खरीदी दे रही राज्य सरकार, किसान खुश। झीरम घाटी केस में एनआईए की याचिका खारिज। छत्तीसगढ़ पुलिस को दी जांच की अनुमति। ग्रैंड न्यूज में अब खबरें विस्तार से। ब्रिजेश बिचपुरिया ने दुर्ग जिले में बढ़ते क्राइम पर की चर्चा। जिले में लगातार एसपी बदलने पर कहा हो रही वसूली। भिलाई नगर में चुनाव के बाद सन्नाटा छा गया है। शहर में चारों तरफ शांति नजर आ रही है। सभी राजनीतिक दल चुनाव से पहले अपनी सरकार द्वारा किए गए विकास कार्यों की चर्चा तो करते रहते हैं, मगर जब बात बढ़ते अपराध की जाए तो सारे के सारे चुप्पी साध लेते हैं। बता दें कि रविवार को भिलाई नगर के खुर्सीपार में एक युवक की हत्या कर दी गई। इसके अलावा शहर में शराब तस्करी भी चरम सीमा पर है। दरअसल खुर्सीपार थाना अंतर्गत मिनी माता नगर में रविवार की रात 7 साल पुराने विवाद के कारण 29 वर्षीय विजय पासवान की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। हालांकि पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। इसके अलावा शहर में शराब तस्करी जोरों शोरों से की जा रही है। वहीं शहर में एक दिन में ऐसा नहीं जिसमें चोरी न हुई हो। हर रोज चोरी की एक नई घटना सामने आती है। कोई चोर गिरफ्तार है तो कोई जमानत पर है। इस पूरे मामले में बीजेपी के भिलाई जिला मंत्री ब्रिजेश बिचपुरिया का कहना है कि बीते 5 वर्षों में छत्तीसगढ़ अपराध का गढ़ बनते चला गया। इस वर्ष दुर्ग जिले में लगातार मर्डर हुए हैं। वहीं खुर्सीपार में हुए हत्याकांड का भी उन्होंने जिक्र किया। इसके अलावा कहा कि चुनाव के पहले दुर्ग में कई टन शराब पुलिस ने जब्त की है। शहर में शराब तस्करी भी बड़े पैमाने में चल रही है। आगे कहा कि कई पुलिस कर्मी तो शाम को बैठ तस्करों के साथ ही शराब पीने बैठ जाते हैं। वहीं लगातार दुर्ग के एसपी बदलने पर कहा कि अब तक जिले के 3 एसपी बदले गए हैं, लेकिन चोरी की घटना लगातार बढ़ रही है। इसकी जांच होनी चाहिए। और उन्होंने कहा कि लगता है कि एसपी के माध्यम से वसूली का काम किया जाता है। यह सब हम जानते हैं कि भाजपा शासन जाने के बाद कांग्रेस के राज्य में लगातार अपराधियों का आतंक बढ़ रहा था। कि चुनाव के पहले भी आतंक था, चुनाव की प्रक्रिया समाप्त हुई है, आतंक फिर चालू हो गया है। लगातार मर्डर हो रहे हैं, गलत काम हो रहे हैं, पब्लिक फिर परेशान हो रही है। और पब्लिक परेशानी मतलब से छुटकारा नहीं मिला था पब्लिक को। चुनाव की प्रक्रिया के समय थोड़ा सा रोक लग गई थी, लेकिन फिर चालू हो गया है। ये जो खुर्सीपार में मर्डर हुआ है ये बहुत ही दर्दनाक है और पुलिस की कार्यप्रणाली के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगा रहा है कि आज पुलिस का रवैया, पुलिस से कोई डरने को तैयार नहीं है, पुलिस का भय नहीं है, कोई खौफ नहीं है और अपराधी खुलेआम अपना कृत्य कर रहे हैं और अपराधों को बढ़ावा दे रहे हैं। हम पार्टी से जुड़ा था उसका भाई सोनू करके, उसका फोन आया था मेरे पास रात को कि भैया ऐसा ऐसा हो गया है, चाकू मार दिया है। मैंने तुरंत उस समय CSP को फ़ोन किया, बंचोर जी को। फिर इसके बाद मैंने आपका अभिषेक झा एडिशनल SP को फ़ोन किया और मैंने उनको चेतावनी दी थी कि जल्दी से जल्दी अपराधी पकड़े जाना चाहिए। अगर अपराधी पकड़े नहीं जाएंगे तो भारतीय जनता पार्टी फिर आंदोलन प्रदर्शन की राह पर जाएगा। उसके जिम्मेदार आप होंगे। शराब तस्करी भी हो रही है, वो तो पहले से भी हो रही थी। और अभी चुनाव के समय एक फैक्ट्री में पूरा एक ट्रक शराब पकड़ी गई। इसके अलावा भी बाकी शराब खोरी हो रही है। नशाखोरी तो पूरे जिले के अंदर चल रही है। आपको मालूम है कि हमारे चाहे नेहरू नगर के गार्डन हो, चाहे टाउनशिप का मामला हो, सारे गार्डनों में शाम को रोज दारू पीने का काम बड़े ढल्ले से होता है। और कई जगह तो जो रक्षक बैठे हैं रोकने वाले, वो भी साथ में बैठ के पीते हैं। इन्वॉल्व है ना, यहाँ तो महादेव सट्टा से लेके तस्करी से लेके सारे लोग इस धंधे को कर रहे हैं। और इस धंधे को करने वाले कौन लोग हैं ये सब जानते हैं। ये सत्तारूढ़ दल से कहीं ना कहीं से जुड़े हुए हैं और यही लोग सारा काम कर रहे हैं, इसी माध्यम से पैसा कमा रहे हैं। और अभी चुनाव में इस पैसे का कैसे दुरुपयोग हुआ ये भी सबके सामने है। सभी कार्यकर्ताओं ने काम किया है, पूरे संगठन ने काम किया है। इसके बावजूद भी अगर कोई स्पेसिफिकेशन आएगा पर्टिकुलर किसी व्यक्ति के बारे में कि उसने काम नहीं किया है और उसकी जानकारी मिलेगी, उसके खिलाफ ऐसा प्रूफ मिलेंगे कि उसने काम नहीं किया है, पार्टी की व्यवस्थाएं बनी हुई है। पार्टी उस व्यवस्था के तहत उस कार्यकर्ता के विरुद्ध कार्रवाई करेगी। नहीं, अभी तक तो मेरे ऐसी कोई जानकारी नहीं आई है किस व्यक्ति ने कोई काम नहीं किया हो, ऐसी कोई जानकारी नहीं आई है। अगर पर्टिकुलर ये जानकारी आएगी कि किसी व्यक्ति ने काम नहीं किया है और काम नहीं करने के ऐसे उसके विरुद्ध सबूत मिलेंगे तो पार्टी की जो व्यवस्थाएं बनी हुई है उसके अनुरूप उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। हमारे पार्टी के जो हमारी 5 विधानसभा लगती हैं उसमें सभी हमारे मंडलों के अध्यक्षों ने, हमारे जिला पदाधिकारियों ने
कार्यकर्ताओं ने, मोर्चा और प्रकोष्ठ के लोगों ने जो काम किया है पार्टी के लिए, पार्टी को जिताने के लिए, इसके अलावा भी जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में जिन लोगों ने हमारी पार्टी को समर्थन दिया है और पार्टी उनके समर्थन से निश्चित रूप से आगे बढ़ी है और इस विधानसभा चुनाव में प्रदेश में सरकार बनने वाली है भाजपा की, उसमें भिलाई जिले का बहुत बड़ा सहयोग होने वाला है। मैं ऐसे सभी लोगों को हृदय से धन्यवाद देता हूँ, सबके प्रति आभार प्रदर्शन करता हूँ और मीडिया के प्रति भी आभार प्रदर्शन करता हूँ जिन्होंने हमको अपना संबल प्रदान किया। जिले से मेरे को लगता है 4 से 5 सीट जीती है। 3 एसपी चेंज हो चुके हैं। सौरभ ये पल्लव के बाद अपना सलभ सिन्हा है और अभी राम गोपाल जी घर आए हैं। इन 3 एसपी के आने के बाद भी चोरियां नहीं रुक रही हैं। अक्टूबर 2022 से चोरियां चालू हुई हैं और लगातार चोरियां हो रही हैं। लाखों रुपए चोरी हो रही है। हमारे इस्पात नगर में हुई, स्मृति नगर में हुई, नेहरू नगर में हुई, इसके अलावा दुर्ग में आदर्श नगर में हुई, बदनापुर में हुई और इतनी चोरियां हुई हैं और 50 लाख की चोरियां हुई हैं, लेकिन इसमें अपराधी नहीं पकड़े जा रहे हैं। इसका मतलब क्या है? कहीं ना कहीं पुलिस की मिली भगत है, अपराध बढ़ रहा है, मर्डर हो रहे हैं, चोरियां हो रही हैं और पुलिस मूक दर्शक बन करके देख रही है। और इस शासन में लगातार जो एसपी बदले जा रहे हैं, क्यों बदले जा रहे हैं, क्या कारण है? इसके पीछे भी कुछ ना कुछ मामला है। इसकी भी जांच होनी चाहिए कि लगातार एसपी बदले जा रहे हैं तो उसका कारण क्या है? वसूली का कारण तो नहीं है क्या कि कोई एक वसूली करके दे जाएगा, दूसरा आदमी आया है वो ज़्यादा वसूली करके देगा? तो ये सारी चीज़ें हो रही हैं और जनता इससे त्रस्त है। और 2023 का जो चुनाव अभी हो गया है, पेटियों में लोगों का भविष्य पैक हो गया है और उस पेटियां जब खुलेंगी 3 तारीख को तो निश्चित रूप से ये कांग्रेस सरकार की विदाई का समारोह होगा और भारतीय जनता पार्टी के आगमन का। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रेड न्यूज। पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह आज राजनांदगांव पहुंचे, पत्रकारों व भाजपा कार्यकर्ताओं से की मुलाकात। छत्तीसगढ़ प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री एवं राजनांदगांव विधानसभा से भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर रमन सिंह सोमवार को अपने विधानसभा क्षेत्र राजनांदगांव पहुंचे। इस दौरान डॉक्टर रमन सिंह ने यहां भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। वहीं पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि आगामी 3 दिसंबर को प्रदेश में चुनाव के नतीजे सामने आ जाएंगे, लेकिन अभी जो रुझान प्रदेश की 90 विधानसभा सीटों में मिल रहा है उससे स्पष्ट है कि प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है। डॉक्टर रमन सिंह ने कहा कि हम 90 विधानसभा में बेहतर स्थिति में हैं, वहीं 55 से अधिक सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। डॉक्टर रमन सिंह ने कहा कि राजनांदगांव विधानसभा में भी भारतीय जनता पार्टी की जीत पिछले चुनाव के मुकाबले अधिक मतों से होगी। वहीं छत्तीसगढ़ प्रदेश के उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव के बयान के मामले में डॉक्टर रमन सिंह ने कहा, मुख्यमंत्री बनने की महत्वाकांक्षा पालना अच्छी बात है। उन्होंने कहा कि टीएस सिंहदेव चूक गए। 5 साल पहले अगर इसी बात को दमदारी से बोले होते तो वह मुख्यमंत्री होते। उनको तो उनकी पार्टी ने 4.5 साल तक घुमा कर रख दिया। 15 दिन बचा था तो उप मुख्यमंत्री बना दिया। अब सरकार नहीं बन रही है तो जोर मार रहे हैं। पहले जोर मारे होते तो अभी मुख्यमंत्री होते। मतदान हो गया है, उत्सुकता पूरे प्रदेश में बढ़ी हुई है और 3 तारीख को मतगणना भी हो जाना है। मगर जैसे समाचार मिल रहे हैं और अलग अलग 90 विधानसभा से जो बातचीत हो रही, चर्चा हो रही है, वो बहुत ही उत्साहजनक नतीजे सामने आ रहे हैं। और आज के तारीख में मैं कह सकता हूँ कि 90 सीटों में भारतीय जनता पार्टी स्पष्ट बहुमत के साथ छत्तीसगढ़ में सरकार बनाने जा रही है। अब कहीं कोई शंका किसी के मन में नहीं रहा है। साफ साफ अच्छे से और करीब 50 से 55 सीट के ऊपर भारतीय जनता पार्टी जीत के आएगी, ये सुनिश्चित हो चुका है। भाजपा की सरकार बनेगी, मुख्यमंत्री भाजपा का बनेगा, कमल निशान का बनेगा। नाम कौन मुख्यमंत्री होगा, विधायक दल की बैठक में पहले दिन ही हमारा प्रस्ताव होगा और दल का नेता का चयन हो जाता है। दल का नेता का नाम ही हम भेजते हैं दिल्ली और वहीं से चयन की प्रक्रिया होती है। इस बारे में पहले दिन ही बैठक में तय हो जाएगा। कहीं कोई बहुत ज़्यादा गलतफहमी किसी को नहीं है। अपनी जीत को लेकर जनता पे डॉक्टर रमन को हमेशा भरोसा है। पहले भी आशीर्वाद मिला और अभी तक 3 चुनाव में जितने वोटों का अंतर था, ये चौथे चुनाव में उससे ज़्यादा वोटों के अंतर से भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ में राजनांदगांव में जीत रही है। टीएस सिंहदेव की बिल्कुल, मगर टीएस सिंहदेव चूक गए। 5 साल पहले इसी बात को दमदारी से बोले होते, जब उनका बहुमत आया था तब वो मुख्यमंत्री बनते तो उनको तो 4.5 साल तक घुमा के रख दिया और 15 दिन के लिए डिप्टी सीएम बना दिया। अब तो सरकार नहीं बन रही है तो जोर मार रहे हैं। पहले जोर मार दिए होते तभी मुख्यमंत्री रहते। ये लेट हो गए वो, मगर
कोई मन में महत्वाकांक्षा पाल के रखता है, अच्छी बात है, क्यों नहीं बन सकता टीएस सिंहदेव। जब भी कभी जरूरत होगी तो निश्चित रूप से वो अपना दावा पेश किए। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड न्यूज। किसानों के चेहरे में चमक, 1 एकड़ में 20 क्विंटल की खरीदी राज्य सरकार कर रही। छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहा जाता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। जहां धान की पैदावार पूरे देश में छत्तीसगढ़ में सबसे अधिक होती है, जहां सबसे अधिक धान की कीमत भी छत्तीसगढ़ में ही दी जाती है। किसानों को जिसमें मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा बीते वर्ष की तुलना में इस वर्ष प्रति एकड़ 5 क्विंटल ज्यादा खरीदने का ऐलान किया गया, जिसे अब पूरा भी किया जा रहा है। जहां किसान 1 एकड़ में 20 क्विंटल धान बेच रहे हैं। दुर्ग जिले की अगर बात करें तो दुर्ग जिले में सुचारू रूप से धान खरीदी की जा रही है, जहां किसान आराम से धान बेच पा रहे हैं और भुगतान भी समय पर हो रहा है। वहीं अगर परिवहन की बात करें तो 72 घंटे के भीतर परिवहन भी किया जा रहा है, जिसकी वजह से सब कुछ सुचारू रूप से चल रहा है। जहां किसानों को धान बिक्री के लिए किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं आ रही है। सोसाइटी में तमाम इंतजाम है, जिसका जायजा लिया गया। नहीं, कोई परेशानी नहीं। 27 क्विंटल 19 क्विंटल 40 60, अभी 27 क्विंटल 2 दिन में आ जाता है। कोई परेशानी नहीं, कोई परेशानी नहीं। 2203 रुपया है पतला धान का। अभी बहुत मकई है, कितना मतलब 70 क्विंटल बाकी है, 3.5 एकड़। ठीक है। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड न्यूज। वक्त हो चुका है एक ब्रेक का, बने रहिए ग्रैंड न्यूज के साथ। In today's busy life, you cannot afford to take time out for everything to be perfect for your marriage. And you cannot compromise on quality of service for your guests. Our customized marriage packages are made just according to your wish. This presentation will acquaint you with the different luxury packed marriage packages available. This package has an elaborate menu with 60 mouth-watering items. Bharat Swagat including welcome drink, snacks and sweets. A breathtakingly decorated welcome gate and the arena decorated with flowers. To give you the best colors in view, we organize special light effects for all areas. We take care of decorating the groom's car to its best attire and exclusive DJ beats for extreme fun and valet parking to make your guests feel like an emperor. Our exclusive add-ons give you unlimited freedom to customize your ceremony to its best. ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। झीरम घाटी केस में सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, छत्तीसगढ़ पुलिस को दी जांच की अनुमति, एनआईए की याचिका खारिज। झीरम घाटी में 25 मई 2013 को हुए नक्सल हमले की जांच को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने एनआईए की अपील खारिज कर दी है और एनआईए से झीरम घाटी कांड की जांच की थी, लेकिन जितेंद्र मुदलियार ने याचिका दायर की है कि एनआईए ने वृहद षड्यंत्र की जांच नहीं की है, इसलिए छत्तीसगढ़ पुलिस को इसकी जांच की अनुमति दी जाए। मुदलियार की अपील पर कोर्ट ने सहमति जताई। इसके बाद अब छत्तीसगढ़ पुलिस झीरम कांड की जांच कर सकेगी। बता दें कि झीरम घाटी हत्याकांड में करीब 30 कांग्रेस नेताओं की हत्या नक्सलियों द्वारा की गई थी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ट्वीट कर कहा कि झीरम कांड पर माननीय सुप्रीम कोर्ट का आज का फैसला छत्तीसगढ़ के लिए न्याय का दरवाजा खोलने जैसा है। झीरम कांड दुनिया के लोकतंत्र का सबसे बड़ा राजनीतिक हत्याकांड था।
इसमें हमने दिग्गज कांग्रेस नेताओं सहित 32 लोगों को खोया था। छत्तीसगढ़ में न्याय मिले झीरम कांड में जिन शहीद हुए थे, जिनकी हत्या की गई थी, उनके परिवार को, छत्तीसगढ़ की जनता को, इसके लिए सुप्रीम कोर्ट का आज ही जो फैसला आया है वो बहुत सराहनीय फैसला है, क्योंकि 25 मई 13 को झीरम में हमारे 30 नेताओं की हत्या की गई थी। जांच के लिए बार बार छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा, छत्तीसगढ़ के लोगों के द्वारा, प्रभावित पीड़ित लोगों के द्वारा कहा गया, लेकिन अभी तक षड्यंत्र का खुलासा नहीं हो पाया था। NIA को जांच के जिम्मा सौंपा गया था, उसने जांच करके बंद भी कर दिया, पर मूल खुलासा उसमें यह नहीं हो पाया कि षड्यंत्र के पीछे कौन था। एक आयोग ने भी जांच की, जितेंद्र मुदलियार ने इसको लगाया था कि ये पूरा सही जांच नहीं हो पाया है। सुप्रीम कोर्ट ने छत्तीसगढ़ की पुलिस को आदेशित किया है जांच करने के लिए। ये एक बड़ा ऐतिहासिक फैसला है। अब छत्तीसगढ़ की पुलिस इस पर जांच करके षड्यंत्र कार्य के पीछे कौन था, किसकी साजिश थी, ये सब जांच में सामने आ जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड न्यूज। 27 नवंबर को गुरु नानक जयंती के चलते आज दुर्ग में नगर कीर्तन निकाला गया। श्रद्धालुओं में दिखा उत्साह। आगामी 27 नवंबर को गुरु नानक जयंती का पर्व सिख समाज के द्वारा मनाया जाएगा। गुरु नानक जयंती के ठीक एक हफ्ते पहले सिख समाज भिलाई दुर्ग के द्वारा नगर कीर्तन का आयोजन किया गया, जिसमें समाज के लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और गुरुद्वारे में हो रहे लंगर का प्रसाद ग्रहण किया। समाज के लोगों ने पंच प्यारों की अगवानी की, साथ ही पंच प्यारों की अगवानी में शौर्य प्रदर्शन किया गया। गुरु नानक देव जी की जयंती पर निकाला गया जुलूस पूरा शहर भ्रमण कर गुरुद्वारे में ही समाप्त हुआ। साथ ही जगह जगह समाज के लोगों ने स्टॉल लगाकर जुलूस में चलने वाले लोगों को प्रसाद वितरित किया। सिख समाज के द्वारा प्रत्येक वर्ष गुरु नानक देव जी की जयंती पर इस तरह का आयोजन किया जाता है। पहले तो पूरे प्रदेश वासियों को धन धन श्री गुरु नानक देव जी महाराज जी के प्रकाश पर्व की बहुत बहुत बधाई। हर साल गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा दुर्ग में धन धन श्री गुरु नानक देव जी की महाराज जी के प्रकाश पर्व के उपलक्ष्य में यहाँ पे पूरे दुर्ग शहर में नगर कीर्तन भ्रमण करता है। आज भी गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व के समर्पित यहाँ पे पूरी दुर्ग समाज, भिलाई समाज मिलके यहाँ पे नगर कीर्तन का आरंभता हुई है दुर्ग गुरुद्वारे से। यह पूरे दुर्ग शहर में इंदिरा मार्केट से होते हुए भ्रमण करते हुए वापस दुर्ग गुरुद्वारे में समाप्ति होगी। यह हमारे धन धन श्री गुरु नानक देव जी महाराज जी का जो प्रकाश पर्व 27 तारीख को आ रहा है उनके लिए समर्पित रहता है। इसमें समूह समाज मिलके इस नगर कीर्तन को सुशोभित करता है और बहुत ही सब समाज मिलके यहाँ पे जगह जगह पे नगर कीर्तन का स्वागत करते हैं और इनकी शोभा बढ़ाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड न्यूज। राजनांदगांव के युवक अंश खंडेलवाल की मौत के मामले में परिजनों ने जताई हत्या की आशंका। राजनांदगांव शहर के युवक अंश खंडेलवाल की मौत रहस्यमय तरीके से हुई है। बीते 28 अक्टूबर की दोपहर 2 बजे अंश खंडेलवाल अपने घर से बिना किसी को कुछ बताए निकला था, जिसका शव 4 नवंबर को अर्धजली हालत में फरहद चौक के पास मिला था। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मृतक के पिता और व्यापारी संगठन के लोगों ने कहा कि अंश का शव पहचानने लायक स्थिति में नहीं था। पुलिस ने इसे आत्महत्या का मामला बताया था, लेकिन जिस अवस्था में उसका शव मिला था उससे उसकी हत्या किया जाना प्रतीत हो रहा है। अंश खंडेलवाल के पिता का कहना है कि उन्होंने पुलिस से DNA जांच की मांग भी की थी। मृतक के पिता राजेश खंडेलवाल ने कहा कि पुलिस मामले की जांच तो कर रही है, लेकिन उसकी हत्या की दिशा में कोई भी जांच नहीं हो रही है। उन्होंने कहा कि अंश की हत्या की गई है, जिस पर त्वरित जांच कर दोषियों को सजा दिया जाना चाहिए। जी, आशुतोष 28 तारीख के दोपहर 2 बजे घर से निकला था। मेरे को बता के गया था कि मैं अपने दोस्त के यहाँ जा रहा हूँ। 2 बजे के बाद वो लगभग 4:30-5 बजे मैं रिंग किया उसको तो फ़ोन नहीं उठा। उसके बाद हम रात के पुलिस थाना गए, वहाँ हमने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई रात के 1 बजे के लगभग। उसके बाद हम लोग पूरा रात खोजते रहे, हमारे साथ पूरे मोहल्ले के लड़के और सभी थे, और रात के 11-11:30 बजे के लगभग उसका गाड़ी मिली और रात के 9:30 बजे तक उसका मोबाइल चालू था 28 तारीख के। और सुबह 5:30 बजे मैं रात भर वो जहाँ गाड़ी मिली वहीं पर था रात भर, और सुबह 5:30 बजे मैंने रिंग किया फिर से उसको, तो उसका मोबाइल चालू हुआ, उसमें रिंग गई। मैं, मेरा बेटा और मेरा भतीजा सब रिंग गई, पर फ़ोन नहीं उठाया गया। उसके बाद हम ऑन द जहाँ उसकी गाड़ी थी वहाँ हम पहुँचे। वहाँ हम
हो सकता हम मतलब गाड़ी मतलब मोबाइल चालू हुआ तो गाड़ी के पास आए शायद, तो हम गाड़ी तक के पास वहीं खड़े रहे। उसके बाद वो आया नहीं। उसके बाद मतलब अपन ने रिपोर्ट लिखा है। उसके बाद पुलिस ना डॉग स्क्वाड की भी मांग की, उसमें कोई कार्रवाई नहीं करी पुलिस, और पुलिस ने न ही कोई सर्चिंग अभियान चलाया। 8 दिन 1 हफ्ते बाद वही शनिवार के 28 तारीख के गया था, और अगले शनिवार के 4 तारीख के पुलिस को कोई बॉडी मिली। वहाँ मेरे को बुलाया गया लगभग 2 बजे के आसपास। वहाँ मोबाइल और चाबी अंश का था, अंश की थी वो मोबाइल और चाबी और बॉडी उससे 5 फीट दूर पड़ी थी। मैंने तो बॉडी को पहचानने से इनकार किया, इसलिए मैंने DNA टेस्ट की मांग की है। मोबाइल और चाबी इम्प्लांटेड थी। जो बॉडी अगर 8 दिन तक वहाँ रह सकती है, तो आप लोग भी समझ रहे हैं कि 8 दिन बाद बॉडी क्या कुछ मिलता, क्या उसमें एक अंश भी मिलता क्या 8 दिन तक बॉडी एज इट इज़ पड़े रहेगी, न दुर्गंध आएगी, बदबू आएगी। लोग वो चालू रोड है, ऐसा भी नहीं कि एकदम वो है, बाईपास रोड भी है, उधर से बसंतपुर रोड भी आता है, और बीच में बॉडी मिली। ना वहाँ दौड़ने भागने का निशान था, ना कुछ ये कैन वैन बरामद हुआ है, ना कुछ हुआ है। वो 100 अर्धजली परिस्थिति में था। सिर पूरा वो और पैर वैर तो पूरा ख़त्म हो चुका था, मतलब लगभग, और अर्धजली स्थिति में यहाँ से और पेट तक का भाग चोट के निशान और मैं तो देख नहीं पाया ये काम। अब उन लोग तुरंत मैं तो वहाँ से हट गया था क्योंकि मैं देख नहीं पा रहा था, मैं वहाँ से निकल चुका था। और वो 101% बेटा 101% सुसाइड नहीं कर सकता। सुबह 12 बजे तक 28 तारीख के इससे बात किया है, पूरा वीडियो कॉल में इसके मामा से बात किया है, इसकी मामा की लड़की से बात किया है। एकदम नॉर्मल था, पूरा सामान 11:30 बजे सामान लाया घर का पूरा। और इससे बात करने के बाद एक खंडेलवाल लड़की चौकी में उसकी फ़ोटो को नाइस फ़ोटो करके लाइक किया है उसी दिन 12 बजे। और उसके बाद किसी से कॉल में बात किया, किससे बात किया मेरे को नहीं मालूम। उसके बाद 1 घंटा के लगभग किसी से फ़ोन में बात किया है। हम तो उसको न्याय मतलब आत्महत्या नहीं किया है, सुसाइड नहीं किया है, उसकी हत्या की गई है। और हम पुलिस से यही सहयोग चाह रहे हैं कि वो उस एंगल पे जांच कर अंश और हम लोग को न्याय दिलाए। हमसे कोई पूछताछ नहीं की है, बस वो 1-2 बार ऐसे हम खुद ही गए थे तो पूछे क्या हो सकता है क्या नहीं, तो हम क्या बता सकते उस चीज़ में। उसका 101% मर्डर किया गया है, कारण नहीं समझ में आ रहा, तो फ़ोन खुलने के बाद ही समझ में आएगा कि लास्ट किससे बात किया है। हो सकता है वीडियो व्हाट्सअप कॉलिंग में बात किया हो, या लास्ट कॉल आ रहा है नहीं आ रहा है CDR में क्या है, वो फ़ोन खुलने के बाद, या व्हाट्सअप चैट में कुछ मिल सकता है, वो आप फ़ोन खुलने के बाद ही समझ में आएगा। कर रहे हैं, बोल रहे हैं, पर नहीं प्रॉपरली नहीं। अगर वो चाहते तो 8 दिन तक जब बॉडी अंश नहीं मिला 28 के 8 दिन बाद वही जगह पे गाड़ी से ज़्यादा दूर में नहीं है, वहीं पर बॉडी कैसे मिल गई उनको, ये एक मेरे लिए भी प्रश्न। उनको अचानक से 8 दिन बाद वहाँ बॉडी कैसे मिल गई, ये 100% उस दिन का काम नहीं है। ये 2-3 दिन पहले ही बॉडी को कोई से मार के बॉडी को वहाँ लाके जलाया गया है, और मोबाइल और चाबी को इम्प्लांट करके सुसाइड शो करने की कोशिश की जा रही है, मेरा ये मानना है। संदेह तो अब फ़ोन खुलने के बाद ही समझ में आएगा। बाकी पर्सनल दुश्मनी तो किसी से नहीं है, ना बच्चा वैसा था ही नहीं धार्मिक प्रवृत्ति का, ना किसी, और दिन भर घर में रहता, पढ़ाई करता, और बाकी कुछ नहीं है। उसके अदर एक्टिविटीज़, सोशल एक्टिविटीज़ अच्छी थी। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मृतक के परिजन के साथ विभिन्न सामाजिक और राजनीतिक संगठन सहित व्यापारी संगठन चेंबर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष भी मौजूद थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि अंश खंडेलवाल की हत्या की गई है, ये स्पष्ट प्रतीत हो रहा है क्योंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जलने से पहले चोट के निशान का जिक्र किया गया है। उन्होंने आशंका व्यक्त करते हुए कहा कि अंश को पहले किसी अन्य जगह आरोपियों के द्वारा मारा गया है और फिर इसके बाद यहाँ लाकर उसके शव को जलाने का प्रयास किया गया। उन्होंने कहा कि अगर पुलिस जल्द से जल्द उसकी हत्या की दिशा में अपनी जांच शुरू नहीं करती तो व्यापारी संगठन के द्वारा हड़ताल और उग्र आंदोलन किया जाएगा। बाइट शरद खंडेलवाल, अध्यक्ष चेंबर ऑफ कॉमर्स राजनांदगांव। जो वारदात हमारे व्यापारी भाई राजेश खंडेलवाल जी के साथ हुई है, तो उससे पूरा व्यापारी जगत जो है वो स्तब्ध है, और हम एक ज्ञापन आज SP साहब को देने जा रहे हैं, और उसमें हम ये मांग करेंगे कि 5 दिन के अंदर अगर कोई सकारात्मक पहलू उसके दुर्घटना के
हत्या के सामने नहीं आते हैं, तो ऐसी स्थिति में मजबूरन व्यापारियों को धरना प्रदर्शन और राजनांदगांव बंद की ओर अग्रसर होना पड़ेगा। और उस समय जो माहौल बनेगा शहर का, उसके लिए जवाबदार पुलिस प्रशासन होगा। और हमारा ये कहना है कि बड़े बड़े मामले जब पुलिस चुटकियों में सुलझा लेती है या आसानी से सुलझा लेती है, उसके बाद इतना विलंब इस कौन है वो संदेहास्पद लोग जिनके द्वारा ये किया गया है, ये सारी बातें सामने आनी चाहिए। और हमारा ये प्रयास है सभी का और राजनांदगांव के समस्त व्यापारियों का, क्योंकि मैं प्रतिनिधित्व करता हूँ, इसलिए उनकी तरफ से आश्वासन देता हूँ कि अगर ऐसा कुछ भी हुआ तो व्यापारी वर्ग आंदोलन करेगा और अनिश्चित काल के लिए बाजार व्यापार बंद करेगा। ये हमारा विचार। देखिए, क्योंकि कोई भी व्यक्ति जो किसी तरह का कोई उसको व्यसन से कोई उसका वो नहीं था, नशम मतलब किसी तरह के नशे का वो आदी नहीं था, और ऐसा सीधा साधा बच्चा, पढ़ने वाला बच्चा अगर गायब होता है और उसके 7 दिन 24 घंटे में बॉडी जो है वो स्मेल देने लगती है और उसकी स्मेल इतनी भयानक होती है कि दूर दूर तक, गांव-गांव तक पहुंच जाती है, और वो सुनियोजित तरीके से उसकी हत्या हुई है और उसको मार के वहाँ डाला गया उस जगह पे, और चाबी और मोबाइल को वहाँ रखा गया। तो ऐसी सब चीज़ों को देखते हुए ऐसा लगता है कि वो हत्या है, और पुलिस अपने स्तर पे उसकी जांच करे और जांच करके वहाँ तक पहुँचे। प्रेम प्रसंग का मामला कयास है, लोगों के दिमाग की उपज है। अगर प्रेम प्रसंग का ऐसा मामला होता तो परिवारजनों को मालूम रहता है, या अगर नहीं भी मालूम है तो वो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो सामने आता। अब मोबाइल खोलने पे पता चलेगा कि लास्ट कॉल किसका है, किसने बुलाया, किसने इन सब चीज़ों को अंजाम दिया। ये सब चीज़ें अभी जांच का विषय है केवल। अपने बेटे के हत्यारे को सजा दिलाने के लिए परिवार के लोग संघर्ष कर रहे हैं। अंश की माता का रो रो कर बुरा हाल है। जिस स्थिति में अंश का शव मिला है, उसे उसकी हत्या किए जाने के मामले से इनकार नहीं किया जा सकता। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अंश खंडेलवाल के परिजनों ने बताया कि 28 तारीख को वो लापता हुआ था और 29 अक्टूबर की सुबह 5:30 बजे उसका मोबाइल कुछ सेकंड के लिए चालू हुआ था। उन्होंने कहा कि पुलिस ने अब तक क्या जांच की, उसके कॉल डिटेल की जांच हुई या नहीं, अंतिम कॉल किसका आया था, ये सब अब तक परिजनों को नहीं बताया गया है। जिस स्थान पर अंश का शव मिला, वहाँ पर उसका मोबाइल और स्कूटर की चाबी रखी हुई थी। वहीं आसपास किसी भी तरह के जलने के निशान नहीं थे, जिससे ये प्रतीत हो रहा है कि उसे कहीं और मारा गया है और यहाँ लाकर उसके शव को जलाने का प्रयास किया गया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए अंश के परिजनों ने उसके कॉल रिकॉर्डिंग, व्हाट्सएप चैटिंग सहित कई संदेश से पुलिस को अवगत कराते हुए उसकी हत्या की दिशा में जांच कर आरोपियों को गिरफ्तार करने की गुहार लगाई है। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड न्यूज। आज के लिए बस इतना ही। मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार।